हे, इट्स मी अगेन। अनाज से नीट के रिजल्ट को एक दिन बचा है। मैं जानता हूँ इससे मुझे गाली पड़ सकती है, इससे मुझे डिसलाइक पड़ सकते हैं, मेरा चैनल रिपोर्ट हो सकता है, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो सकते हैं। पर बीइंग द रिमाइंडर आई वॉज, मैं 85 डेज से कंटिन्यूसली रिमाइंड कराता आया था कि नीट को इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं रिजल्ट के लिए भी रिमाइंड करो तुम्हें, जो कि कल है। अब देखो, लमसम लगाए तो नीट को 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। 1 महीना ही मान लो, बहुत बड़ा टाइम होता है, 30 दिन होते हैं। 1 महीना हो चुके हैं। तो अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग टाइप से यूटिलाइज किया होगा। कुछ लोगों ने टाइम पास किया होगा, कुछ लोगों ने सोची होंगी चीजें फ्यूचर के बारे में, कुछ लोगों ने दोबारा ड्रॉप लेने के बारे में सोच लिया होगा। एंड बाय द वे, जो ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, एंड तक बने रहे ना। बहुत कमाल की चीज है तुम्हारे लिए, इतनी कमाल की कि नीट 25 भी, मतलब जो नीट 2025 हुआ, वो तक भी 90 से 95% उसी से आया था। लगा सकते हो तुम कितना कमाल का है, तो स्टे विद मी हो गए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से यूटिलाइज किया इस टाइम को। मैंने तो टाइम पास किया है। ओके, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। पर अब जो चीजें, मतलब जो नीट के टाइम पे किया था सर, 4 मई के बाद जो हुआ तो अब मैटर भी नहीं करता, बट नीट से पहले जो भी किया था तुमने, उस चीज को तुमने कितना एफर्ट्स पुट किए थे, क्या किया था, वो सबका रिजल्ट कल आने वाला है। एंड लेट मी टेल यू, ये चीज डिफाइन नहीं कर रही है कि हाँ, तुम्हारे अगर इतने मार्क्स आ रहे तो तुमने जेनुअनली इतने का एफर्ट मारा था। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट निशांत जिंदल जितना डम्ब जो बोल दे कि नहीं, हाँ ये तो वो वाला पेपर है कि यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होता। शट अप, शट अप, शट अप। आईआईटी का ठप्पा लगा के पूरी जिंदगी उसको, चलो खैर, दैट्स डिफरेंट टॉपिक। तो आई एम नॉट लाइक दैट, आई नो। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स ऑल्सो नो, बट डिनाई करते हैं कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए नोट्स है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अपनी कोचिंग का नाम नहीं डुबाना हो रहा किसी को भी, तो इसलिए वो बोलते हैं। बट आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज एस्पिरेंट, सो मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो हाँ, पेपर इस हिसाब का ही था कि ऐसी तैसी हो जाए किसी की भी। पर अब यू कांट लेट दिस डिक्टेट योर लाइफ अहेड ना। अब इसकी वजह तुम ये तो डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है मैं इस चीज में फेल हो रहा हूँ, मैं इस चीज में मेरे साथ जो भी हो रहा है, अब वो चीज मेरे आगे भी, मतलब मेरे फ्यूचर को डिसाइड कर लेगी कि यस, इफ आई फेल्ड इन नीट, मतलब मैं कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं कहीं भी पास नहीं हो पाऊंगा, मैं कोई डिग्री नहीं ले पाऊंगा, मैं कोई कोर्स नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊंगा, आई विल नेवर लिव अ हैप्पी लाइफ। तुम ये चीज नहीं सोच सकते। एंड इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, यू आर स्टूपिड। लेट रियलिटी हिट यू वंस, यू विल रियलाइज कि भाई, अब भाई किस चीज के पीछे बावड़ा हो रहा था मैं, किस चीज के पीछे बावड़ा हो रहा था मैं। यू विल रियलाइज दिस। ओके, एंड जहाँ तक मेरी बात आती है, सी, सबसे पहले तो आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। एंड मेरा जो भी अप्स एंड डाउन्स थे, मार्क्स को हो गए, मेरे कंसंट्रेशन लेवल को हो गए, वो तुमने देखे ऑलरेडी, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। 85 डेज रेगुलर, मतलब रेगुलरली डाली है मैंने। पूरा जो भी मेरा मेंटल अपडेट था, जो भी मेरा एकेडमिक अपडेट था, वो मैंने सब कुछ दिया है। सो यू नो मैं कैसा था और मैं कैसा हूँ। ओके, मेरा पेपर नहीं गया है खास, एज यू कैन मतलब लगा सकते हो। एमबीबीएस मिलने के चांसेस जीरो ही मान लो, प्राइवेट में भी जीरो ही मान लो। आई डोंट थिंक सो आई एम गेटिंग एन एमबीबीएस सीट। बीडीएस के भी शायद, मतलब बीडीएस मिल सकता है। एंड अगर मेरे को मिलता है तो मैं विदाउट अ सेकंड थॉट, इन अ हार्ट बीट में ले लूंगा बीडीएस। मुझे नहीं दोबारा ये ड्रॉप ड्रॉप वाला खेलना। सो दैट क्लियर्स वन थिंग कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग ड्रॉप। इवन पार्शल ड्रॉप भी मैंने नहीं सोच रखा है। अब घर वाले क्या करेंगे वो चीज़ अलग बात है, क्योंकि सारी जो कमान है वो मेरे हाथ में नहीं है, थोड़ी घर वाले भी डिक्टेट करते ही हैं। बट आई डोंट प्लान ऑन टेकिंग एनी काइंड ऑफ, मतलब मैं नीट में दोबारा जाना ही नहीं चाहता। ठीक है। और अब तू बोलेगा ठीक है, अब भाई सीयूटी वीटी सब चला गया, तूने फॉर्म वॉर्म भरे नहीं थे तो क्या, अब क्या। मैंने ना डीयू, डीयू इज नॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके, दून यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ की, मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा है। किस चीज़ का? बीएससी साइकोलॉजी का। वाई? बिकॉज आई थिंक आई कैन यप रियली गुड, एंड साइकेट्रिस्ट थेरेपिस्ट इन सब का काम ही होता है। ओके, सुनो सुनो सुनो, एंड यप, मतलब हील कर सकते हो तुम तो। या आई थिंक इट्स माई नेचुरल टैलेंट, सो आई एम फ्लॉन्ट इट। दैट्स वाई साइकोलॉजी ले ली है। एंड इसके बाद मतलब इसी करियर पाथ पे कंटिन्यू करूंगा तो आई मूव आउट ऑफ इंडिया, ऐसा ऐसा सोचा है। बट यू नो, कुछ भी होता है, कभी भी होता है, तो या। एंड मेरा भाई भी आ चुका है इसी कॉलेज वाली लाइन में, 12th पास हो चुकी है उसकी। एविएशन का सोच रहे थे उसका, और एयर इंडिया में सीन हो गया। जो फ्लाइट थी, क्रैश्ड। एंड वो मेडिकल कॉलेज में जाके लगी, मतलब मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके लगी थी आई गेस। तो मेडिकल कॉलेज मेरा वाला प्रोफेशन, एयरलाइंस मेरे भाई वाला प्रोफेशन। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा
तुम इस चीज को बहुत ज्यादा लेम और अजीब सा भी बोल सकते हो, बट या पता नहीं क्यों मेरे लिए साइन है कि आई शुड नॉट कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। ये मेडिकल वाला जो है मेरे लिए साइन है, एंड मेरे भाई के लिए भी। उसको 2-3 जगह से भी और बोल दिया गया है कि नहीं, कैबिन क्रू वगैरह में यू शुड नॉट गो देयर, ज़्यादा तेरे लिए फिर वो नहीं, फ्रीडम नहीं है, तो ऐसा बोल दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स इट। मेरा नीट का सपना यहीं खत्म होता, सपना भी क्या, आई ट्राइड माई बेस्ट, यू ऑल्सो ट्राइड योर बेस्ट, आई नो। क्यों? क्योंकि भाई तुझे ना भी पता नहीं है नीट के अलावा किसी ऑप्शंस के बारे में कि मतलब और क्या क्या कर सकते हैं हम, इसलिए तुम सब बोल रहे थे कि वंश मेक अ वीडियो ऑन इट। इसका मतलब क्या है? यू आर लॉक्ड इन ऑन वन वन टॉपिक, मतलब एक चीज पे ही लॉक्ड इन थे, दैट वाज नीट। सो मीन्स यू गिव इट योर ऑल। तुम एक ही चीज को, प्लान ए को सक्सीड करने में तुमने एडी छोटी का जोर लगा दिया। अब नहीं हुआ, नहीं हुआ मेरे दोस्त, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अपने जो, मतलब तुम्हें किसका डर है? मम्मी पापा का डर है ना? आस्क देम कि क्या आपको जिंदगी में हर टाइम हर चीज मिली जो आपको चाहिए थी? दिल प्रॉब्ली से नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो व्हाई डू यू थिंक यू आर डिफरेंट? देखो, एट द एंड तुम्हारे मम्मी पापा को चाहिए कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो और उनको भी एक अच्छी लाइफ, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाओ जो वो बूढ़े हो पाए। डू इट इन एनी वे पॉसिबल। किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम। डॉक्टर बन के जरूरी नहीं है तुम डॉक्टर बन के ही मम्मी पापा को अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाओ। टेक समथिंग एल्स, उससे भी हो सकता है, बट हैव द गट्स कि हाँ, यू आर द शिट, तुम कर सकते हो ये सारी चीजें। बस दैट्स इट, सारी चीजें टल जाएंगी। एंड नाउ फॉर द थिंग जिसकी मैं बोल रहा था, ड्रॉपर जी। अगर आपने 2026 के लिए ड्रॉप लिया है, वैसे तो आई विल नॉट एडवाइस एनीवन कि टू दोबारा ड्रॉप ले, अंटिल यू आर सो श्योर कि मतलब इस बार तो आर्य पार है, तब तक ड्रॉप मत लेना। एंड ड्रॉपर जी, आपने ड्रॉप लिया है तो आइए आपको कुछ दिखाते हैं, बड़ा ही कमाल का है। दिस इज मेमोनी। 96% का स्ट्राइक रेट 2025 में, 23 में हमारे पास 92 एंड 24 में 95% का। एंड इफ यू से कि मतलब हाँ ये तो सिर्फ वर्ड्स है, कोई बिलीव कैसे करे, क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे तुम्हें सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे, तो यू कैन आराम से तसल्ली कर सकते हो तुम अपने दिल की। वी कैन ऑल एग्री समटाइम्स एनसीईआरटी एक बुक से ज्यादा ग्रंथ लगने लगती है, क्योंकि कोई पिक्चर से नहीं होती। इसी चीज का फिक्स है मेमोनीट के पास। सबसे पहले लेट्स सी बायोलॉजी। बायोलॉजी में जाके तुम्हें यहाँ नोट्स एंड फन सेक्शन पे जाके लेट्स सी मुझे पढ़ना है मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर, तो यहाँ पे गए नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स, मीम्स। तो तुम्हें जिस वे से भी कंफर्टेबल लगे यू कैन डू रिवीजन बाय दैट। इसमें तुम्हें ऐसे सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स के बेसिस पे नोट्स मिल जाएंगे, तो कितना आसान हो जाएगा रिवीजन करना। वी कैन ऑल एग्री कि चाहे हम कितना भी पढ़ ले, कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाती है। सो उसी चीज का सोल्यूशन है हमारे पास प्रैक्टिस सेशन में, दैट इज एनसीईआरटी लैबोरेटरी। तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी एज वेल एज पेज वाइज एनसीईआरटी मिल जाएगी। दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में तुम कोई भी चैप्टर सेलेक्ट करोगे, जैसे लिविंग वर्ल्ड, एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी दीज हाइलाइटेड लाइंस। इसका मतलब है यहाँ से पीवाईक्यू आया। टैब ऑन इट एंड यू विल सी द एग्जैक्ट पीवाईक्यू जो इस लाइन से आया है। ऐसे करके तुम हर चैप्टर का ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जहां तक बात जाती है पेज वाइज एनसीईआरटी की, वेल लेट्स सी तुमने 2 पेज पढ़े हैं, वो भी डेफिनेशन ऑफ लिविंग के, तुम वहां पे जाओगे एंड यू विल प्रैक्टिस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड भाई हम फिजिक्स में जितना भी पढ़ ले, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, चीजें फिर भी कमी रह ही जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट वीक होते हैं। तो इसी चीज का फिक्स है हमारे पास फिजिक्स सेक्शन में जाके। व्हेन यू स्क्रॉल डाउन तुम्हें दिखेगा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। वाओ, ये चीज नहीं है। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से तुम अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके बाद यू कैन जंप ऑन पीवाईक्यूज विद सिमिलर पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एंड भाई केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं एंड जो नेम रिएक्शन याद करने का दुख होता है वो हम अच्छे से जानते हैं, तो उसी का फिक्स है हमारे पास मेमोनीट में। तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला एक जगह मिल जाएंगे हर चैप्टर के, एंड उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस, बुकमार्क क्वेश्चन भी है अगर तुम कोई क्वेश्चन बुकमार्क करते हो, एज वेल एज 11th एंड 12th के जितने भी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जो एक नीट एस्पिरेंट का सदाबहार डाउट होता है कि यार टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही इस टेस्ट सीरीज की क्रेडिबिलिटी बता दी थी, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की, तो दोबारा वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, अभी तक ये लाइव नहीं हुई है, प्री बुकिंग्स चल रही हैं एंड इट डजंट गेट चीपर फ्रॉम दिस। इसके बाद ये गोल्ड कंटेंट है तो प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो अभी तुम अगर 120 मेरा कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और तुम ये सब एक साथ अवेल करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द एलीट प्लान प्लस ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जिसमें फीचर्स देख लो यार, बायोलॉजी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतना सब कुछ इंक्लूडेड है, तो यू कैन बाय दिस।